आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, फेलियर का डर, ये सब तो जैसे रोज की बात हो गई है ना? ऐसा लगता है मानो एक रेस में दौड़ रहे हैं, एक ऐसी रेस जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों आज की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल लगती है? और ये फीलिंग, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की ही है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब शायद हजारों साल पहले दी गई कुछ टीचिंग्स में छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। पर रुकिए, हम इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी जड़ से, हमारा काम, हमारे गोल्स और उन्हें लेकर हमारा नजरिया। क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादातर टेंशन तो यहीं से शुरू होती है। और यहां आती है श्री कृष्ण की शायद सबसे फेमस टीचिंग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि हमारा हक, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे काम पर है, हमारी मेहनत पर है। रिजल्ट वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो मतलब दो तरह की माइंडसेट हो सकती हैं, एक जो सिर्फ प्रोसेस पर, मेहनत पर फोकस करे, और दूसरी जो सिर्फ रिजल्ट की चिंता में डूबी रहे। इसे ऐसे समझिए, एक किसान है, उसका काम क्या है? बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। अब अगर वो बस बैठकर ये चिंता करता रहे कि फसल कैसी होगी और अपना काम ही ना करे, तो क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं। तो लेसन बड़ा क्लियर है, चिंता को साइड रखो और अपने एफर्ट पे फोकस करो। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की दुनिया, यानी हमारे एक्शंस की बात। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में, हमारे मन की तरफ, क्योंकि असली जंग तो यहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सोचिए, जब मन बेचैन हो, कंट्रोल से बाहर हो, तो ये सिर्फ दुख ही दुख देता है, चाहे बाहर से सब कुछ कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मन शांत है, काबू में है, तो वो हमारा सबसे बड़ा साथी है। मतलब एक करोड़पति भी टेंशन में हो सकता है और एक साधारण इंसान भी चैन की नींद सो सकता है। सब मन का ही तो खेल है। तो सवाल ये है कि इस मन को जीता कैसे जाए? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, मेडिटेशन यानी ध्यान की प्रैक्टिस। दूसरा, अपने थॉट्स पर कंट्रोल। और तीसरा, फालतू की चिंता से बचना। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, जिसने मन को जीत लिया, उसने सच में दुनिया को जीत लिया। तो काम हो गया, मन हो गया। अब बात करते हैं रिश्तों की, एक ऐसी चीज जो अक्सर खुशी से ज्यादा दर्द और कंफ्यूजन की वजह बन जाती है। यहाँ कृष्ण प्रेम यानी लव और आसक्ति यानी अटैचमेंट के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं रिश्तों में प्यार तो होना ही चाहिए, पर हद से ज्यादा अटैचमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट इंसान को कमजोर बना देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत में अर्जुन का। वो अपने ही रिश्तेदारों से इतने अटैच थे कि अपने कर्तव्य, अपने धर्म से पीछे हट रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ड्यूटी और सच पर्सनल अटैचमेंट से कहीं बढ़कर हैं, और कभी-कभी सही फैसला लेना ही प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है। और अब हम आते हैं उस एक चीज पर जो शायद हमारी नहीं, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है डर। ये डर आता कहां से है? सोचिए जरा। ज्यादातर डर की जड़ें बस इन 3 चीजों में होती हैं। फेल होने का डर, समाज क्या सोचेगा इसका डर, और फ्यूचर की टेंशन। और ये डर, ये हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कृष्ण के मुताबिक डर का इलाज सिर्फ हिम्मत या करेज नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव है, यानी अपना नजरिया बदलना। और ये नजरिया आता है लीला के कॉन्सेप्ट से। लीला मतलब एक दिव्य खेल। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी जिंदगी है ना, ये एक बड़े कॉस्मिक प्ले की तरह है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, वो सब टेम्परेरी है और इस बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब कोई जिंदगी को इस तरह एक खेल की तरह देखने लगता है, तो क्या होता है? तब सफलता मिलने पर ईगो नहीं आता और असफलता मिलने पर डिप्रेशन नहीं होता। लेसन सिंपल है, सिचुएशन कैसी भी हो, बस आगे बढ़ते रहना है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ दें, तो हमें आज की मॉडर्न लाइफ को जीने के लिए एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल ब्लूप्रिंट मिलता है।
हमने देखे हैं 5 ऐसे जबरदस्त लाइफ लेसन्स जो आज की दुनिया में भी हमें शांति और सफलता दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें रिकैप करते हैं। नंबर 1, रिजल्ट की टेंशन छोड़ सिर्फ काम पर फोकस करो। नंबर 2, अपने मन को कंट्रोल करो, उसे अपना दोस्त बनाओ। नंबर 3, प्यार करो पर ऐसी अटैचमेंट से बचो जो कमजोर करे। नंबर 4, ड्यूटी और सही पर्सपेक्टिव से डर को जीतो। और नंबर 5, लाइफ को एक लीला यानी एक डिवाइन प्ले की तरह देखो। तो आखिर में कृष्ण का ये संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। और ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार है। सही एक्शन, सही सोच और एक शांत मन, असल में यही एक कामयाब और सुकून भरी जिंदगी की असली चाबी है।